नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने कंधे एवं घुटने रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुरुदेव कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, देखा जाए कि आजकल बढ़ते समय के साथ साथ कंधे में दर्द की समस्या बढ़ गई है, तो ऐसे में अगर आपके पास पेशेंट आते हैं तो किस तरीके से देखा जाता है, कैसे समझे कि जो कंधे की दर्द की समस्या हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? कंधे का दर्द आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है। अगर हम ओपीडी में पेशेंट 40 पेशेंट देखते हैं, उसमें से 25 to 30% पेशेंट कंधा के दर्द से ग्रसित होता है। इसमें दो तरह का पेशेंट होते हैं मोस्टली। एक तो ओल्ड एज पेशेंट जिसको कि कोमॉर्बिडिटी है, लाइक शुगर हो गया या फिर ओबीज है, एज बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में उसको कंधे का दर्द होता है कि डिजेनरेटिव, कि कंधा के ऊपर जो कफ है जो कंधे को ऊपर उठाता है वो सब डिजेनरेट कर जाता है इस सब बीमारी में। तो वो एक अलग एज ग्रुप का पेशेंट हो गया जिसमें कि ये सब समस्या लेके आता है। उसको दिक्कत होती है जो कि कफ डिजेनरेशन में, लाइक पानी पिएगा, माउथ में फूड लेगा, उसके बाद कॉम्बिंग कंघी करने में, बटन लगाने में, लेफ़्ट हैंड से टट्टी साफ़ करने में, अगर ये सब होता है तो वो कंधा के कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो उस एज ग्रुप में एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो कि हम उसको देते हैं। दूसरा एज ग्रुप हुआ ट्रॉमेटिक, कि जिसमें कि चोट लगता है और चोट लगने के कारण कंधा में उसको ये सारी समस्या आती है। तो चोट लगने के बाद जो समस्या होती है उसमें मोस्टली कफ, जो कंधा के ऊपर 4 टेंडन होता है जो कंधे को मिला के उसको हम रोटेटर कफ बोलते हैं, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ये 4 टेंडन का काम होता है कंधा को अलग अलग फॉरवर्ड, एबडक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, ये सब अलग अलग मूवमेंट ये देता है। उसमें से सबसे कॉमन है सुप्रास्पिनेटस टेंडन, जो कि बहुत ही अहम रोल निभाता है कंधा को मूवमेंट देने के लिए। तो ट्रॉमेटिक इंजरी में फिर हम उस टाइप के पेशेंट को, जिसको चोट लगने के कारण कंधा में समस्या होती है, फिर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। करने के बाद जो बीमारी डिटेक्ट होकर आता है उसका हम अगेन आर्थ्रोस्कोपिक लेजर पद्धति से हम उसको ठीक करते हैं और वो ऑलमोस्ट ये चीज़ ठीक हो जाता है। तो सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कंधे की दर्द की, लोग बहुत इग्नोर भी करते हैं इस सारी समस्याओं को। यस, अगर किन्हीं को कंधा का चोट लग गया, चोट लगने के बाद कफ का टीयर हो जाता है, तो ये अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब नहीं है। लोअर लिम्ब मतलब कि जिस पे हम पैर पे भार दे के चलते हैं, वो आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, लेकिन इसको लोग इग्नोर करते हैं। अभी ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट हम क्लिनिक में देखते हैं कि जिसको चोट लग गया और कंधा में जो टेंडन है वो उखड़ जाता है, फिर वो इलाज कराता है। इलाज कराने के बाद आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। मैक्सिमम पेशेंट 4 महीना 5 महीने के बाद हमारे पास आता है कि फिर हम जब देखते हैं तो उसका टेंडन जहाँ लगा हुआ है वही उखड़ गया है। तो फिर हम उसको टोटल इन्वेस्टिगेशन करके फिर से हम उसको अपने जगह लगाने का कोशिश करते हैं। अगर वही चीज़ बहुत पहले आके हमको प्रेजेंट करे चोट लगने के बाद, तो उसका कुछ अलग ही आउटकम होता है सर्जरी के बाद, और वो इजी भी होता है, कम पैसे में भी होता है। लेकिन बाद में जो प्रेजेंट करता है उसमें खर्च भी ज़्यादा पड़ता है, उसका आउटकम भी जितना शुरू में होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। इसीलिए चोट लगने के बाद उसको इस विषय के जो अति विशिष्ट डॉक्टर हैं, कंधा रोग विशेषज्ञ, उनसे जाकर मिलना चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कंधों के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो आप डॉक्टर गुरुदेव कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ कंधे के दर्द के बारे में दी है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।